बहू, बेटे को भी अपने साथ मायके ले जा। मैं क्या करूं अगर पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो? मैंने तो उन्हें बीमार नहीं किया है जो मैं उनके ऑपरेशन के लिए पैसे दूं। पैसों का पेड़ नहीं लगा रखा है मैंने कि हाथ बढ़ाकर तोड़ कर दे दूं। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। कौशल्या जी की छोटी बहू रिया अपने कमरे में बड़बड़ा रही थी। उसके ससुर रमेश बाबूजी को हार्ट अटैक आया था और वह हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत थी। रमेश बाबूजी मामूली पढ़े लिखे एक सरकारी कार्यालय में सामान्य कर्मचारी हैं। अपने कार्यालय से घर और घर से कार्यालय, बस उनकी इतनी ही जिंदगी है। कम पैसों में भी भरा पूरा परिवार चला रहे हैं। हालांकि सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर पाते हैं, पर जरूरत का कोई काम रुकता नहीं है। उस पर पत्नी कौशल्या जी सुघड़ता से घर चलाती हैं। 4 बच्चों की मां कौशल्या जी सीधे और सरल स्वभाव की हैं। प्रभु में अटूट आस्था रखती हैं, तभी तो उन्हें कभी रमेश बाबूजी से कोई शिकायत नहीं हुई। उनका यही मानना था कि जो प्रभु की कृपा से मिल रहा है वही बहुत है। कितनों को तो ये सब भी नसीब नहीं होता। कितनों को तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाते हैं और कईयों को तो रोज भूखा सोना होता है। ईश्वर की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं, ये क्या कम है? फिर खर्चे बढ़ाने को तो कितने भी बढ़ा लो, उसमें तो लाखों रुपए की आमदनी भी कम पड़ जाएगी। दोनों ही पति पत्नी अपने जीवन से संतोषी स्वभाव के थे। दोनों 4 बच्चों के माता पिता हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटी हैं। 2 बड़ी बेटियां गरिमा और सीमा की वो शादी कर चुके हैं और दोनों छोटे बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों में से छोटा बेटा हिमेश जीवन से काफी कुछ पाना चाहता था। वह अपनी एक तृप्त इच्छाएं अपनी कमाई से पूरी करना चाहता था, पर मन से बहुत छोटा था। और बड़ा बेटा नरेश जो है जैसा है उसमें खुश था, पर उसका मन बहुत ही बड़ा था। दोनों ही नौकरी पाना चाह रहे थे। नरेश की नौकरी लग गई और अब वो अपनी मम्मी पापा की सेवा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मम्मी पापा ने किन मुश्किलों का सामना करके उसे पढ़ाया था। पर हिमेश के मन में लालच और पैसे की चाह बहुत ज्यादा थी। उसे अपनी मम्मी पापा की जरा भी परवाह नहीं थी। और तो और घर में भी वे कोई भी चीज हो उसमें हमेशा नरेश का हक मार लिया करता था। वह नरेश के हिस्से की खाने की चीज भी खा जाया करता था। जो कपड़े नरेश के लिए आते थे वे भी पहन लिया करता था। नरेश कभी भी हिमेश के कपड़े नहीं पहनता था। वह हिमेश को कभी कुछ नहीं कहा करता था, क्योंकि छोटा होने की वजह से वह उसे बहुत प्यार करता था। नरेश की अच्छी जगह नौकरी लगते ही शादी के रिश्ते आने लगे थे, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी मम्मी को समझाता है, अभी तो नौकरी लगी है, अभी 2-4 साल रुक जाइए, शादी होते ही मुझ पर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। पर कौशल्या जी नहीं मानती हैं। उन्हें बहू लाने का बड़ा चाव था। रुचि नरेश की पत्नी बनकर घर आ जाती है। रुचि नरेश की ही तरह समझदार और बड़े दिल वाली होती है। एक दिन वो रमेश बाबूजी और कौशल्या जी को बात करते हुए सुन लेती है कि वो भी एक बार हवाई जहाज में बैठना चाहती हैं। नीचे से ऊपर जब हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखती हैं तो उनका मन मचल जाता है। तो रमेश बाबूजी कहते हैं, हवाई जहाज में इतना किराया लगता है जितना तुम 10 दिन घर खर्च चला लेती हो। ये सब अमीरों के चोचले हैं। तुम रहने ही दो, बस रोज छत पर बैठे हुए उसे दूर से ही निहारती रहो। कौशल्या जी हंस पड़ती हैं, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं उसमें बैठी तो वो मुझे जाने कहाँ पर उड़ाकर ले जाएगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। रुचि समझ जाती है कि सासू माँ की सही में इच्छा है। हर माँ के मन में सपने पलते हैं, पर बच्चों की परवरिश और जिम्मेदारी के चलते वो अपनी इच्छाओं को मजाक का नाम दे देती हैं और अपनी कही हुई बातों को ही हवा में उड़ा देती हैं। कुछ महीनों बाद हिमेश की भी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब उसकी भी सैलरी आनी शुरू हो जाती है। एक शाम को रमेश बाबूजी और कौशल्या जी दोनों मंदिर गए हुए होते हैं। रुचि दोनों भाइयों के लिए चाय बनाती है और फिर उन्हें उनके सपने के बारे में बताती है। ये सुनकर नरेश हिमेश से बोलता है, भाई अब तो हम दोनों ही कमा रहे हैं, तो एक बार मम्मी पापा को हवाई यात्रा करवा देते हैं। ये सुनकर हिमेश झेप जाता है, भैया अभी तो नौकरी लगे हुए 1 महीना भी शुरू नहीं हुआ है और अभी से आप खर्चे की बात कर रहे हो। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? अभी नहीं तो बाद में उन्हें हवाई यात्रा करवा देंगे। हिमेश टाल मटोल कर देता है। कुछ महीनों बाद वह और भी अच्छा कमाने लगता है
उसकी और भी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उसकी सैलरी नरेश से चौगुनी होती है। अब उसके लिए अमीर खानदान से रिश्ते आने लगते हैं। हिमेश तो पहले ही लालची था और वो अमीर लड़की से ही शादी करना चाहता था। रिया से उसकी शादी तय हो जाती है। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो उसे बहुत सा धन मिलता है। कौशल्या जी और रमेश बाबूजी चाहते थे कि हिमेश खुश रहे। कुछ समय बाद हिमेश और रिया की शादी हो जाती है। रिया बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। हिमेश को अपने ससुर जी का भी बहुत सा पैसा मिल जाता है और वो अमीर हो जाता है। लेकिन अमीर होकर भी वो दिल से बड़ा गरीब होता है। उसे दूसरों पे पैसा खर्च नहीं होता है। शादी के बाद वो अपनी ही जिंदगी जीने लगता है, अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। मम्मी पापा के पास बैठने तक का समय नहीं निकालता है। पार्टी घूमने फिरने में ही व्यस्त रहता है। उधर नरेश अपनी छोटी सी नौकरी और मम्मी पापा के साथ में खुश रहता है। वो सुबह शाम रमेश जी और कौशल्या जी के साथ बैठकर उनके मन की बात सुनता था और जितना उससे हो सकता था वो सेवा भी करता था। एक दिन कौशल्या जी ने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा कि कल तुम दोनों की बड़ी बहनें घर पर कुछ दिनों के लिए रहने को आ रही हैं, तो हिमेश और रिया तुम घर पर ही रहना, थोड़े दिन किसी पार्टी में मत जाना। दोनों बहनों को भी समय देना जरूरी है, इससे प्यार भी बढ़ता है। अगले दिन गरिमा और सीमा दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने घर पर आ जाती हैं। रात को ही रिया हिमेश से बोलती है कि मेरी सहेली की शादी है, मुझे वहां जाना है, तुम भी साथ चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी होटल है और शानदार शादी होगी, लेकिन दीदी आई हुई है, हम दोनों कैसे जाएंगे? मुझे जाना है, दीदी आई हुई है तो क्या, घर पर और भी तो लोग हैं, हम उन्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। रिया ने जिद की तो दोनों चले गए। पीछे से रुचि ने दोनों नंदों का ध्यान रखा और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 दिन बाद दोनों लौट कर आए। उसके अगले दिन बच्चों ने शाम को घूमने की जिद की, तो हिमेश ने तो टाल दिया, पर नरेश अपनी बहनों और बच्चों को घुमाने ले गया। उसने बच्चों को आइसक्रीम और खाना खिलाया। बच्चे अपने मामा से बहुत खुश हो गए। नरेश और रुचि ही बच्चों का और बहनों का ध्यान रख रहे थे, उन्हें समय दे रहे थे। हिमेश और रिया को तो कोई मतलब नहीं था, उन्हें किसी भी तरह बस पैसा खर्च नहीं करना था। ये तुम्हारी दीदी और बच्चे कब वापस जाएंगे? जब से आए हैं मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है और खर्चा भी कितना हो रहा है। महीने भर का राशन का सामान 4 दिन में ही खत्म हो गया है। कमरे से आते वक्त कौशल्या जी और उनकी बेटियां सब सुन लेती हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तभी गरिमा बोलती है, जिया भाभी, आप चाहे पैसे वाली हो पर दिल की बहुत गरीब हो। हमारे आने से आपके रसोई के डिब्बे खाली हो गए होंगे, पर यह बात मुझे भी मालूम है कि आप घर खर्च में कितना पैसा देती हैं। आपसे और हिमेश से तो एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। आप चाहे अपने आप को अमीर समझो, पर मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। जिसके दिल में अपनों के प्रति प्यार और सम्मान की भावना नहीं हो, वो सबसे ज़्यादा गरीब होता है। आप इतने गरीब हो कि घर में बहन बेटी के आने पर रसोई के डिब्बे कितने खाली हुए ये देख रही हैं, पर उनके आने से घर में कितनी रौनक आ गई है और घर कितना भर गया है ये नहीं देख रही हो। तभी दूसरी बहन सीमा भी बोलती है, हिमेश, तेरे पास भले ही कितनी बड़ी कार क्यों नहीं है, पर तूने आज तक मुझे दीदी और बच्चों को कार में नहीं घुमाया। नरेश चाहे हमें रिक्शे में ही ले गया, पर हमें उसमें भी मजा आया। दोनों ही दिल से अमीर हैं, भले ही तुम दोनों होटल में जाकर अपनी अमीरी का दिखावा करते हो, पर हमें घुमाने के लिए भी नरेश और रुचि ही ले गए थे। उन्होंने हमारा कितना मान रखा है, हमें खुशियां देने की कोशिश की है। बच्चों को चाहे महंगी आइसक्रीम नहीं खिलाई हो, पर अपने जेब के अनुसार आइसक्रीम खिलाई है। महंगे होटल में लंच या डिनर नहीं करवाया है, पर हम ढाबे का खाना खाकर भी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा सम्मान किया है, हमें पूरा समय दिया है। ये कहकर दोनों बहनें कमरे से निकल गई। तभी थोड़ी देर बाद कौशल्या जी के चिल्लाने की आवाज आती है। रमेश बाबू फर्श पर गिरे होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट अटैक आया है, नसों में ब्लॉकेज है, तो स्टंट डलेगा। 4 लाख कल शाम तक जमा करवा दीजिए।
ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तभी नरेश आगे आकर बोलता है कि आप पापा को बचा लीजिए, पैसों का इंतजाम कल तक हो जाएगा। दूसरी ओर रिया ये सब सुनकर अपने मायके जाने के लिए पैकिंग करती है और हिमेश को इलाज के पैसे देने से इनकार कर देती है। पापा जी की हालत बहुत खराब है और जाने वो कितने दिनों के हैं। स्टंट लगने के बाद भी ठीक होंगे या नहीं क्या गारंटी है। 4 लाख कम नहीं होते हैं। ये तो कल को निकल गए तो हमारे पैसे फालतू जाएंगे। हम तो अगले महीने बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं। आपके पापा के चक्कर में हमारा घूमना बीच में ही ना रुक जाए। और हाँ, मेरे पापा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो पहले ही आपकी बहनें बच्चों के साथ आई हुई हैं, घर सर पर उठा रखा है, और दूसरी ये बीमारी, इस घर में कोई चैन से रह भी नहीं सकता है। वो जैसे ही बैग उठाकर बाहर आती है, सामने कौशल्या जी को देखकर सब पका जाती है। कौशल्या जी रिया को बोलती है, बहू अपने साथ ही अपने पति का सामान भी बांध लो और उसे भी अपने मायके ले जाओ। मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है जो अमीर होते हुए भी अपने पापा के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता है। जिसने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जीवन भर अपना तन मन धन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया, आज उसी संतान को अपने पिता से ज्यादा जरूरी बाहर घूमना लग रहा है। मुझे ऐसे नालायक बेटे की जरूरत भी नहीं है जिसे अपने मम्मी पापा बहनिया करती हैं, जिनके लिए इसके पास न पैसा है, न प्यार है, ना ही कोई भावना है। ये चाहे अपने आप को अमीर कहता हो, पर मेरी नजर में इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। तुम दोनों मन से बहुत गरीब हो। जो दिल से अमीर होता है वही अमीर होता है, और जो इस दिल से गरीब होता है वही गरीब होता है। अमीरी और गरीबी का धन से कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे पास रिश्ते नहीं है, साथ नहीं है, अपनों की दुआएं नहीं है, अपनेपन का एहसास नहीं है। तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे घर से जा सकते हो। अपना जितना भी सामान हो यहाँ से ले जाना। तभी हिमेश तुरंत बोलता है, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे पास भी एक साथ 4 लाख रुपए रखे तो नहीं है, फिर हमसे ही पैसे की उम्मीद क्यों की जाती है। पापा बड़े भैया के भी तो हैं। हमारे पास आपको पैसा दिखता है और बड़े भैया के पास भी तो कुछ होगा ही। और अगर मेरे पास पैसा हो भी तो पापा अकेले मेरे ही तो नहीं है। आधा पैसा बड़े भैया भरेंगे और आधा मैं भर दूंगा। पर पहले नरेश भैया 2 लाख देंगे तभी मैं दूंगा। हिमेश की बात पूरी होती भी नहीं है कि नरेश कमरे में आ जाता है। मम्मी, दोनों दीदी अस्पताल में पापा के पास रुक गई हैं। मैं पैसों का इंतजाम करने घर आया था, कुछ सामान लेना था और मैंने 4 लाख का इंतजाम कर लिया है और मैं वो ही जमा करवाने अस्पताल जा रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं पापा को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। ये कहकर नरेश चला जाता है। रिया और हिमेश का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है, पर कौशल्या जी उन्हें माफ नहीं करती है और घर से निकलने का आदेश दे देती है। अगले दिन रमेश बाबूजी का ऑपरेशन हो जाता है। गरिमा और सीमा कुछ दिन रहकर चली जाते हैं। कुछ महीनों के आराम के बाद रमेश बाबूजी स्वस्थ हो जाते हैं और पहले की तरह अपने दैनिक कार्य करने लगते हैं। कौशल्या जी नरेश से पूछती हैं कि तूने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया, पर नरेश उन्हें कुछ बताता नहीं है। बहू के गले में मंगलसूत्र, हाथों में सोने की चूड़ियां और कान के झुमके ना पाकर कौशल्या जी सब समझ जाती हैं कि बहू ने अपने गहने बेचकर सास के सुहाग की रक्षा की है। कौशल्या जी ईश्वर को ऐसे बेटे बहू देने के लिए धन्यवाद देती हैं जो दिल के अमीर हैं। कुछ महीनों बाद कौशल्या जी और रमेश बाबूजी की शादी की वर्षगांठ आती है, तो रुचि और नरेश उन्हें प्रणाम करके उन्हें 4 हवाई यात्रा के टिकट देते हैं। मम्मी, आप जगन्नाथ मंदिर जाना चाहती थी। आपने पापा के ठीक होने के बाद उनके दर्शन के लिए बोला था। मैंने हवाई टिकट बनवा दिए हैं। हम यहाँ से हवाई जहाज में भुवनेश्वर जा रहे हैं, फिर आगे टैक्सी से पुरी जाकर दर्शन कराएंगे। हवाई जहाज के टिकट बहुत महंगे होंगे। तू पहले ही इतना कर चुका है हमारे लिए, और कितना करेगा। इतना पैसा तो तेरे पास नहीं है। कौशल्या जी ने कहा, मम्मी आप लोगों ने जो हम बच्चों के लिए किया है हम तो उतना कभी नहीं कर पाएंगे, पर आपने जिस तरह हमारे सपनों को पूरा किया है हम भी आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम क्या आपको इतनी खुशी भी नहीं दे सकते हैं।
कौशल्या जी अपने बेटे बहू को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। नरेश और रुचि को माता पिता से जो दुआएं मिल रही थी, आशीर्वाद मिल रहा था, वो उनके हर बुरे वक्त में ढाल बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता। उन पर जब भी कोई मुसीबत आती तो वो कुछ समय के लिए ही होती थी। माता पिता के आशीर्वाद से बड़े बेटा बहू बहुत फल फूल रहे थे, जबकि छोटा बेटा बहू माता पिता का दिल दुखाकर कितने दिन सुखी जीवन जी सकते थे। उनके जीवन में संकटों का पहरा छाने लगा था, जिसके कारण दोनों में अनबन रहने लगी थी। माता पिता की दुआएं साथ हो तो बच्चा हर मुश्किल वक्त से उभर जाता है, लेकिन माता पिता का दिल दुखाकर कभी दुख से नहीं उभरता है। जिन पैसों के लिए हिमेश ने अपने पापा का ऑपरेशन कराने से मना कर दिया था, उसे उनके डबल पैसों का नुकसान उठाना पड़ा और यह भी हर वक्त बड़बड़ाने लगी थी। लेकिन हिमेश को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, यहाँ तक कि उसे अपनी संतान से भी हाथ धोना पड़ा। यह सदमा रिया से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उसे भी अच्छे से समझ आ रहा था कि माता पिता की दुआएं लेकर ही इंसान सुखी सुखी आगे बढ़ सकता है। उन दोनों ने जाकर माता पिता से माफी मांगी। माता पिता का दिल तो अपनी औलाद के लिए हमेशा विनम्र ही होता है। उन्होंने भी उन्हें माफ कर दिया और फिर पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। गरीब हमेशा गरीब नहीं होता है, वो दिल से अमीर भी हो सकता है। बेटा चाहे तो कम पैसों में भी परिवार को खुश रख सकता है, और अमीर बेटा भी कई बार अपने ही माता पिता को दुख में अकेला छोड़ देता है। वो अमीर होते हुए भी दिल से गरीब होता है। खुश रहने के लिए पैसा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।